मरे हुए परिजन सपने में क्यों दिखाई देते हैं? सपने में मरे हुए परिजनों का दिखाई देना एक सामान्य अनुभव है और इसे आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। इसका मतलब कई चीजें हो सकता है, जो आपके जीवन की परिस्थिति, भावनात्मक स्थिति और विश्वासों पर निर्भर करता है। आइए इसे सरल भाषा में विस्तार से समझते हैं। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। भावनात्मक जुड़ाव और यादें। मरे हुए परिजन सपने में इसलिए आ सकते हैं क्योंकि आप उनसे गहराई से जुड़े हुए थे। उनकी यादें आपके मन में बनी रहती हैं और जब आप उन्हें याद करते हैं या उनकी कमी महसूस करते हैं, तो ये भावनाएं सपने के रूप में सामने आ सकती हैं। यह आपके अवचेतन मन का तरीका हो सकता है आपको दिलासा देने का। दो अधूरी इच्छाएं या बातें। यदि उनके साथ कोई अधूरी बात, इच्छा या भावना थी, तो वह सपनों में प्रकट हो सकती है। आपका मन उस स्थिति को हल करने का प्रयास कर रहा हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कई परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मरे हुए परिजन सपने में इसलिए आते हैं क्योंकि वे आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। यह संदेश सकारात्मक हो सकता है, जैसे आपको किसी परेशानी से बचाना या यह बताना कि वे शांति में हैं। कभी-कभी इसे आशीर्वाद या चेतावनी के रूप में भी देखा जाता है। आपकी मानसिक स्थिति। यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं या तनाव में हैं, तो मरे हुए परिजन सपने में आ सकते हैं। यह संकेत हो सकता है कि आपको उनकी सलाह या समर्थन की आवश्यकता है। संकेत और संदेश। मुस्कुराते हुए दिखें, यह संकेत है कि वे शांति में हैं और आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ कहते हुए दिखें, यह कोई संदेश हो सकता है, जैसे किसी समस्या का समाधान या सलाह। दुखी या परेशान दिखें, यह आपके कार्यों या जीवन शैली में बदलाव का संकेत हो सकता है। आपके साथ बातचीत करना, यह आपके जीवन में आत्मसंतुलन या समाधान की आवश्यकता को दर्शा सकता है। 6 ध्यान देने योग्य बातें। सपना हमेशा भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि यह आपके अवचेतन मन का एक हिस्सा हो सकता है। यदि सपना बार-बार आता है, तो यह आपके लिए ध्यान देने और अपनी भावनाओं को समझने का संकेत हो सकता है। उपाय। यदि ऐसा सपना आपको बार-बार परेशान करता है, तो उन परिजनों के लिए प्रार्थना करें। किसी धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु से सलाह लें। सपने में मिले संदेश को ध्यान से समझने का प्रयास करें। अपनी भावनाओं को किसी करीबी से साझा करें। यह अनुभव व्यक्तिगत होता है और हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। इसे डर के बजाय अपने आप को समझने और शांति पाने का एक तरीका मानें। मरे हुए परिजनों के सपने में आने से संबंधित पौराणिक कथाएं कई धर्मों और संस्कृतियों में मिलती हैं। हिंदू धर्म में ऐसे सपनों को पूर्वजों, पितरों से जोड़कर देखा जाता है। पौराणिक कथा। राजा श्राद्धदेव और पितृ ऋण। बहुत समय पहले की बात है, अयोध्या के राजा श्राद्धदेव, जो बाद में वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए, अत्यंत धार्मिक और परोपकारी थे। उनके पितरों की आत्मा को मोक्ष नहीं मिल पा रहा था। राजा ने सपने में अपने पूर्वजों को परेशान अवस्था में देखा। पितरों ने राजा से कहा, हमारी आत्मा अशांत है क्योंकि हमें तर्पण और श्राद्ध का उचित फल नहीं मिला। जब तक हमारे लिए श्रद्धा और विधिपूर्वक पिंडदान नहीं किया जाएगा, हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। राजा ने इस संकेत को गंभीरता से लिया और अपने गुरु वशिष्ठ से इस बारे में मार्गदर्शन मांगा। गुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया कि पितरों को संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध, विशेष कर्मकांड और पिंडदान करना आवश्यक है। राजा ने गयाजी, वर्तमान में गया, बिहार, जाकर अपने पितरों के लिए पिंडदान किया और उन्हें भोजन अर्पित किया। इसके परिणामस्वरूप उनके पितरों को शांति और मोक्ष प्राप्त हुआ। पितृ ऋण।
हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि हर व्यक्ति पर अपने पितरों का ऋण होता है, जिसे तर्पण, दान और पूजा से चुकाना आवश्यक है। 2. सपनों के माध्यम से संकेत। पितर सपने में आकर अपने अशांत होने की स्थिति या अपनी इच्छाएं प्रकट कर सकते हैं। 3. श्राद्ध का महत्व। पितृपक्ष भाद्रपद अमावस्या से लेकर अश्विन अमावस्या तक में श्राद्ध और तर्पण करना पूर्वजों को शांति देने का माध्यम है। यदि कोई अपने पूर्वजों के बारे में सपने देखता है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह उनके लिए कुछ विशेष करें, जैसे भोजन दान, जरूरतमंदों की मदद या उनके नाम पर पूजा। यह कथा बताती है कि मरे हुए परिजनों की आत्मा शांति के लिए अपने वंशजों पर निर्भर हो सकती है। पिंडदान, चावल के पिंड बनाकर गंगा या किसी पवित्र नदी में अर्पित करना। 2. दान, गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना। 3. तर्पण, जल अर्पित कर पितरों की आत्मा को संतुष्ट करना। यह कथा हमें सिखाती है कि सपने में मरे हुए परिजनों का आना महज कल्पना नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों का एक संदेश हो सकता है। हमें इसे गंभीरता से लेते हुए उनके लिए उचित कर्मकांड करने चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और हम अपने जीवन में उन्नति और सुख शांति प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। राधे राधे।